शेखर गुप्ता द्वारा लिखित इस आर्टिकल की हेडलाइन पढ़िए, रिमेंबर इट वाज द कांग्रेस दैट मेस्ड अप इंडियाज फाइट अगेंस्ट नक्सल्स। यकीन नहीं हुआ ना कि ये आर्टिकल प्रिंट ने छापा है। रिसर्च में मुझे भी नहीं हुआ था। हर प्रॉब्लम के कुछ स्टेजेस होते हैं, पहले डिनायल, फिर एक्सेप्टेंस, फिर एंगर, फिर फाइनली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शन प्लान। लेकिन कांग्रेस ने दशकों तक इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं किया। इनके लिए दशकों तक नक्सली भटके हुए युवा थे। यूपीए काल में कांग्रेस यही तय नहीं कर पाई कि वो इन इंसर्जेंट्स के खिलाफ थी या साथ। तभी तो 10 साल के यूपीए राजमाता राज में कुल 8,390 लोग मारे गए। और ये तो केवल सरकारी आंकड़ा था, असली आंकड़े का आकलन आप कर ही सकते हैं। देखा जाए तो नक्सलवाद के 3 चरण भारत में देखे हैं। पहला चरण कह सकते हैं माओवादी आइडिया से प्रभावित था। करीब 1967 से 1980 तक ऐसा कहा जाता है कि 8 टीम्स दूसरे राज्यों में भेजे गए थे नक्सलवाद को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा चरण था 1980 से 2004 के बीच। कई लोग इस चरण को नक्सलवाद का व्यवहारिक विकास चरण भी मानते हैं। लेकिन तीसरा चरण शुरू हुआ 2004 से। अब इस चरण का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर था विदेशी इंटरफेरेंस बढ़ना। सवाल ये है कि राजमाता के आते ही विदेशी इंटरफेरेंस बढ़ा कैसे? अब इस सवाल के साथ पता नहीं क्यों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ MOU याद आता है।